उपस्थित होने वाले हैं, तो एक बार सब विराजित हो जाए। सभी से निवेदन एक बार आप लोग विराजित हो जाए। साथ ही हमारा जो 8 जनवरी का कार्यक्रम है उसको लेकर अभी तक हमको किस किस ने समर्थन दिया है, उन संगठनों के नाम भी मैं आप लोगों को अवगत करा दूं। ये हमारे उस आंदोलन में सम्मिलित भी रहेंगे और इन्होंने अपना समर्थन हम लोगों के साथ दे चुके हैं। तो आप सब लोग विरोचित हो जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा अवनीश सिंह जी और पूरी टीम हमारे साथ इस आंदोलन में रहेगी। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना, इसके भी धर्मवीर सिंह जी सोलंकी इसके अध्यक्ष है, वो भी साथ रहेंगे। श्री भवानी राजपूत संगठन जो हमारे देवास से ही हैं, वो लोग भी हमारे सभी साथ रहेंगे। परशुराम सेना भी लगातार हमारे साथ रही है और उनकी पूरी टीम इसमें उपस्थित रहेगी। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा देवेंद्र सिंह जी राणा के नेतृत्व में वहां उपस्थित रहेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सहयोग करेंगे। श्री करणी सेना भारत वीरू सिंह जी की टीम भी रहेगी। श्री करणी सेना सुरेशपाल जी की टीम भी वहां उपस्थित रहेगी, उन्होंने भी समर्थन व्यक्त किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप अरुण प्रताप सिंह जी, उनकी और पूरी टीम भी लगभग हमारा समर्थन में रहेगी। ईडब्ल्यूएस एक अभ्यर्थी संगठन है, वो सारे लोग भी हमारे समर्थन में है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लगभग सभी संगठन हमारे साथ हैं। रॉयल राजपूताना संगठन के हिमांशु जी हमारे बीच में उपस्थित है, बाकी उनका भी समर्थन हम लोगों को उस आयोजन में रहेगा। निमाड़ विकास परिषद के सभी भाई और उनका संगठन हमारे साथ है। कोविड-19 में आयुष चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश के इस भाई लोग भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ में राजस्थान से हमारे बीच में मंजीत पाल सिंह जी सावराज भी इस आंदोलन को समर्थन करते हुए पहुंचेंगे। हमारे भाई रविंद्र सिंह जी भाटी भी हमारे साथ पहुंचेंगे। साथ ही एक और चीज है कि जिसका सब लोग विलय करते थे, बात करते थे, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, हम लोगों ने कोई बात नहीं करी, हम लोग जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। लेकिन श्री राजपूत करणी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी 8 जनवरी आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही आप लोगों को 1-2 दिन में सारे पेम्पलेट्स और पूरी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। 8 जनवरी जन आंदोलन जो है, जन आंदोलन के लिए संघर्ष समिति का पूरा गठन हो जाएगा। वो संघर्ष समिति के नेतृत्व में ही पूरा आंदोलन किया जाएगा, जो करणी सेना परिवार सर्व समाज के साथ लेकर करेगा। एक और चीज, कई जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। जिस संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे, जिन लोगों ने हम लोगों ने पूरी मेहनत की, उस संगठन में से प्रदेश के लगभग सभी पदाधिकारी कहीं नहीं गए हैं, न जाएंगे। संभाग के पदाधिकारी कहीं नहीं गए। 47 जिला अध्यक्ष जहां थे वही है, मतलब जीवन सिंह जी के साथ है। नगर गांव मेरे ख्याल से तो कोई नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मतलब हमारा जो करणी सेना परिवार है वो हमारे साथ है और आजीवन हमारे साथ रहेगा। और 8 जनवरी का जन आंदोलन उन सभी के नेतृत्व में भोपाल में होगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे परिवार के अहम सदस्य और हम सबके भाई जीवन सिंह जी शेरपुर को, तो वो आप सबके सामने आए। जीवन सिंह, जीवन सिंह, जीवन सिंह, जीवन सिंह, जीवन सिंह, आ जाओ अब तो देर होगी कहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कतरों संघर्ष करा होगा यार, बंद करो थोड़ी देर। बोलूंगा कभी फिर भूल जाऊंगा। गाना नारा की वजह से चक्कर बढ़िया ऐसा और बड़ा होगा थे आगे। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। महाराणा प्रताप और मां करणी के चरणों में नमन। बहुत सारी बातें बोल भी रहे थे यहाँ, सब भाई लोग सुन भी रहा था मैं। आज स्थिति नहीं है कि इस स्थिति में बहुत कुछ बोल पाऊँ। बैठे बैठे भी बहुत बार आंसू आए। उसका कारण खाली एक है कि जो जयराज बना ने कहा कि हमसे हमारा नाम छीन लिया।
संगठन के अध्यक्ष ने हमसे हमारा नाम नहीं छीना, हमारे शरीर से हमारी आत्मा छीनी। इस संगठन को बनाने में प्रत्येक कर्णी सैनिक ने पूरे जिंदगी में उसने 50 रुपए कमाए होंगे तो 25 रुपए संगठन में लगाए। हमारा मकसद पहले भी नहीं था कि मुझे अध्यक्ष रहना है या मुझे अध्यक्ष बनना है। जब से बात हुई संगठन में विलय की या संगठनों को बुलाने की, तो जब कर्णी सैनिकों ने कहा मुझे कि आप आगे आके पहल करो, उस दिन मेरे ऊपर, मेरे परिवार के भाइयों के ऊपर हमला हुआ। ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ इस संगठन को छोड़ने के बाद। आमने सामने आके लड़ा के देख लेना, उसके खानदान में किसी को नहीं बचने देंगे। पर संगठन और समाज की वजह से चुप रहे, उस हमले को भी चुपचाप तरीके से सहन कर लिया। मेरा एक छोटा भतीजा है, उसको दुश्मनों को भी नहीं मारते वैसा मारा गया, और उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी ये गलती थी, वो मेरी गाड़ी में बैठा था। उसके बाद भी समाज के लोगों ने कहा कि इसको समझो, बैठो, तो हमने कहा कि नहीं। हमारे भाइयों ने, रतलाम के भाइयों ने एक मुहिम चलाई कि दोनों संगठनों को साथ में बैठना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हमने मुहिम चलाई, हमने बात रखी, तो हमने ये बात रखी कि आप राष्ट्रीय स्तर पे इसकी एकता करो, राष्ट्रीय स्तर पे आप महिपाल सिंह मकराना और आप सब बैठो साथ में, और इसको संगठन को, दोनों संगठनों को एक करो, पूरे हिंदुस्तान में चलाओ। यहाँ जरूरत पड़ेगी कि मेरी वजह से कोई समस्या आ रही है तो मैं पद छोड़ दूंगा, यहाँ जिसको बोलोगे उसको बना देंगे। पर उनने ये काम नहीं करा, क्योंकि उनको ये डर था कि ऐसा नहीं हो कि महिपाल सिंह मकराना बोलते मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। आप बोल रहे हो चुनाव लड़ने के लिए हम कर रहे हैं। अरे जिस दिन चुनाव लड़ना होगा छाती ठोक के लड़ेंगे, वहां के लोग जिताएंगे, वहां के लोग हराएंगे। कोई बाहर से आके हरा के नहीं जाएगा, ना कोई जिता के जाएगा। आप चुनाव लड़े, हमने कभी बोला आप चुनाव क्यों लड़े? आप बसपा से चुनाव लड़े, हमने तो कभी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि आप बसपा से चुनाव लड़के सामाजिक संगठन का काम कर रहे हो। आपकी श्रीमती शीला शेखावती भाभी साहब, वो चुनाव लड़े सांसद का, 3000 मात्र वोट आए, इससे ज्यादा तो गलती से गिर जाते हैं वोट। हमारे यहाँ विधानसभाओं में जिन प्रत्याशियों ने अपने फार्म उठा लिए थे, मतलब जिन्होंने समर्थन कर दिया था, फार्म नहीं उठाए थे, उनको भी गलती से 3000 से ज्यादा वोट मिले विधानसभा चुनाव में। आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आपकी श्रीमती लड़ेगी, परिवार अलग अलग होता है क्या? आप पहले चुनाव लड़के इधर आ गए, आप सक्सेस नहीं हुए तो आपकी श्रीमती जी को आप चुनाव लड़वा रहे हो, और आप बोल रहे हो सुखदेव सिंह पूरे परिवार के साथ निकला हुआ है। तो निकला हुआ तो हमने कब विरोध करा सुखदेव सिंह का? हमने तो पलकों पे बिठा के रखा ना सुखदेव सिंह को। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे ना, उसी टाइम मैं भी प्रदेश अध्यक्ष बना था, पर मैं आपके साथ इसलिए था क्योंकि आप आए थे मध्य प्रदेश चल के, इसलिए आपका साथ नहीं छोड़ा है। और आप बोल रहे हो फोन नहीं उठाता है। ये कितने भाई यहाँ बैठे, इनको तो ठीक है, पर जिनने फोन लगाया ना वो एक एक बार सब उसको फोन लगा के जरूर बोलना कि मैं फोन उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ। रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे फोन आते तो भी उठाते और लोगों से बात करते हैं। जब कटार साहब से 2 दिन पहले बात हुई, उनने क्यों नहीं बताया हमको? शेखावत जी से 1 दिन पहले बात हुई, 1 घंटे तक बात चली उनके मगर चुनाव के संबंध में, तब उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ हम परिवर्तन करना चाहते हैं। पहले भी आए थे, एक बार यहाँ मीटिंग रखी थी, तब भी मैंने कटार साहब को बोला था कि आप मेरे को पहले इत्तला करना कि हम इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, पहली पोस्ट मैं डालूंगा और मेरे सब भाइयों को समझाऊंगा कि किसी न किसी को तो एक दिन बनना ही पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष। मैं बात करूंगा सबसे, मेरे को बताना, आप मेरे को नहीं बता सकते थे। इतनी पूरी टीम है मध्य प्रदेश में। जब आप आए थे तो आपके पास शून्य ही था, शून्य से शिखर पे मध्य प्रदेश लेके गया पूरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को। ये आपकी बाप की बपोती नहीं है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। यहाँ के लोगों ने अपने खून से सींचा है, अपने पैसे से सींचा है इसको। जिसने 100 रुपए कमाए होंगे 50 रुपए संगठन को दिए चलाने के लिए, उसको घूमने के लिए। लोगों ने यहाँ सेव परमल खा के संगठन को खड़ा करा है। जो लोग 4 सालों तक इस संगठन को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाए, खुद खत्म हो गए, तो उनने एक रणनीति बनाई कि इस पे ही कब्जा कर लो जाके। संगठन के नाम पे कब्जा कर सकते हो। जैसे एक मेरे भाई ने कहा कि पर्चा है, उस पर्चे पे आपने कब्जा कर लिया है, या लोगों के घरों तक, लोगों के दिलों तक नहीं जा पाओगे कभी भी। क्योंकि जो समाज हित के काम है उनमें यदि आप षड्यंत्र करके कोई चीज हासिल करना चाहोगे तो कभी नहीं देगी आपको यहाँ की जनता। मध्य प्रदेश का हर एक करनी सैनिक स्वाभिमानी था, है और आगे भी रहेगा। एक रिकॉर्डिंग सुनी आज
उनने बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करनी है, नशे में थे, उनको नहीं लगाना था फोन, जिसने भी लगाया। और आप सबसे पहले एक निवेदन करता हूँ, जिस भी व्यक्ति को कुछ बोलना हो तो 8 जनवरी का बोलो, निमंत्रण देना है तो 8 जनवरी का दो, इनको छोड़ दो, इनको नहीं बुलाएंगे स्वाभिमान की यात्रा। जो खुद स्वाभिमानी नहीं है उनको स्वाभिमान की यात्रा में आने का कोई ना, तो हमारा फर्ज है कि हम उनको बुलाएं, ना उनको आना चाहिए। उनको घुसने की आदत है कार्यक्रमों में। संगठन, आप एक संगठन छोड़ के गए, मान लिया आप हमसे नाराज थे, हमारी कुछ गलतियां आपने बोली कि हमसे कुछ गलतियां हुई, हमने तो जैसे हमको पता है हमने नहीं करी कोई गलती, पर आपको लगा गलती हुई, आप उधर चले गए, आप फिर उधर से इधर आ गए, इधर से फिर कल उधर और किधर चले जाओगे। यदि आदमी का स्टैंड नहीं है तो कैसे चल रहे? हम गए नहीं, हमको निकाला है, तो हम छोड़ के नहीं गए। कैसी भी परिस्थिति रही, कैसी भी स्थिति रही, हर स्थिति में संगठन के साथ खड़े थे, खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संगठन का बदलना चाहिए। पूरी राष्ट्रीय टीम में कटार साहब और सुखदेव सिंह जी को छोड़ के बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार है। या कोई संगठन लाना हो तो मैं लाता हूं महिपाल सिंह जी को, उनको बनाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम उनके साथ काम करना। यदि आपको यहाँ जरूरत थी कि यहाँ आप किसी को भी लाके खड़ा कर दोगे, हम उसके साथ हो जाएंगे, हो जाते हम। आपने हमसे बात नहीं करी, आपने बताना उचित नहीं समझा। आपको यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना था, क्योंकि भावनाओं के साथ खेलेंगे तो लोग टूटेंगे। ये आपकी रणनीति थी, पर यहाँ लोग टूटने वाले नहीं, लड़ने वाले हैं। टूटते नहीं है मध्य प्रदेश के लोग, लड़ते हैं। आपने सोचा इनको अध्यक्ष बना के दे देंगे, लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, टूट जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा। सरकारों के फरमानों पे कार्यक्रम नहीं चालू हुआ था, जो उनके फरमानों पे बंद हो जाएगा। आप उनके चरण छू सकते हो, हम भी हमसे बड़े होते हैं, राजनीति में होते हैं, हम बराबर चरण छूते हैं। पर चरण छूने का मतलब ये नहीं है कि अपने संगठनों को उनके चरणों में जाके रख दे। चरण छुओ आप, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी लड़ाई है, उसके लिए अपने भाई से भी भिड़ना पड़ेगा तो भिड़ेंगे। महाभारत युद्ध एक परिवार का युद्ध था। कौरवों से पांडव हमेशा लड़े और जीत हासिल करी, तो उनके हिस्से में कृष्ण आए, हमारे हिस्से में भी भगवान आएंगे। और जो अन्याय हुआ है इसका जवाब हम 8 जनवरी को देंगे। आप सब लोगों के पास प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी तकलीफें भी आएंगी। हो सकता है ये आंदोलन किसी भी प्रकार से कैंसिल नहीं हो तो आखिर में हम तो गोली पड़वा दें। पर एक बात याद रखना, जितने बचेंगे उतने जाएंगे जरूर भोपाल। मैं मर जाऊं तो ये मत सोचना कि अब अपना भाई तो गया है, किसके लिए जाएंगे। अपन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं जा रहा, अपन अपनी मांगों के लिए जा रहे हैं। जो मरेगा उसको भी साथ में लेके जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। तो आप सब लोगों को ये जवाबदारी निभानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई क्या है। आज सोचो, इस संगठन को 6 साल 7 साल या जो समझ लो कि हमने तो हमारी जवानी दे दी। 24 साल की उम्र में आए थे, 31 साल के हैं, तो ये मुखिया हमारे समझ नहीं पाए। आप जैसे बहुत सारे छोटे छोटे भाई समाज के बहुत सारे यहाँ उपस्थित नहीं है। उसका कारण भी है कि हमारे बहुत सारे जिलों में लगातार कार्यक्रम है और हमने खुद ने मना करा है कि आप सबको आने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें मालूम पड़ेगी लाइव के माध्यम से आप देख लेना और संगठन के कार्यों में भिड़ जाना। सभी जिलाध्यक्षों को और जो भी हमारी टीम थी उनको इसलिए बुलाया था कि अब उनके पास कोई, जैसे इन्होंने बोला कि हमसे हमारा नाम छीन लिया, हमारा पद छीन लिया। नाम पद इसके लिए नहीं लड़ रहे थे, संगठन ये हमारी आत्मा थी और हमारे शरीर से आत्मा छीन ली, मतलब हमको मृत कर दिया। और मरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता अब क्या हो रहा है। इसलिए मैं तो मर चुका हूं, अब मुझे मौत का भी डर नहीं रखा है, क्योंकि जिस संगठन के लिए मरने की इच्छा थी कि इसके लिए लड़ेंगे, इसके लिए मरेंगे, उनने इससे बाहर करके वैसे ही मार दिया। तो मर तो गए, अब मरने का काई का डर। अब तो लड़ेंगे अपने लोगों के लिए। अब मर जाएंगे तो कुछ न कुछ होगा ही सही, मर तो पहले ही गए, अब मरेंगे क्या और इससे ज्यादा क्या मरेंगे। जो इनने करा है इससे ज्यादा वो मार के भी नहीं कर सकते थे। एक संगठन का अध्यक्ष बनाने के लिए आपने बोला कि हमने करणी सेना का विलय कर लिया। आज मैं बोलता हूं, मैं किसी संगठन में जाके, ये रॉयल राजपूत संगठन आया, मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का इसमें विलय कैसे कर सकता हूं? कैसे विलय कर?
संगठन के जो संस्थापक होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिनके पास कागज होता है, वही करेंगे विलय। तो उसका तो कालवी साहब के पास महिपाल जी मकराना देख रहे थे, वो करते कि विलय। आपने खाली विलय और जो हमारी भावनाएं थी उनको तोड़ने के लिए, उस पर चोट करने के लिए आपने नाम दिया कि हम इनको विलय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूरी करनी सेना मूल को इधर विलय कर लिया। विलय नहीं हुआ, वो नया अध्यक्ष फिर बिठाएंगे, फिर वो उसका काम करेगा। संगठनों की लड़ाई नहीं है, संगठन पहले 50 काम करे पर एक साथ मिलकर करे ना। जब हमने 8 जनवरी, आपको ये पता नहीं चला अध्यक्ष जी कि जब आप और हमने 8 जनवरी को डिसाइड किया तो उसके बाद इनने सीधा 25 दिसंबर डिसाइड कर दिया। उनकी लड़ाई कार्यक्रम से, आपसे हमसे नहीं। वो जब उनके करतूतों में सक्सेस नहीं हुए तो उनने आपको मोहरा बनाया। या सोच लो कि आप भी उनके साथ शामिल हो, आप उनके साथ हो गए और आपने उसको सक्सेस करने का सोचा। पर यहाँ कोई सी भी राजनीतिक पार्टी आ जाए, यहाँ बहुत सारे भाई बैठे, अधिकतर भाजपा समर्थक होंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि समाज हमारा भाजपा को समर्थन करता है शुरू से। पर भाजपा के साथ नहीं, हम समाज की बात उठाना चाहते तो कांग्रेस बीजेपी को साइड में रखते हैं, फिर जाते हैं कि नहीं, कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं, समाज की जो मुद्दे हैं, जो बात है, वो करेंगे। आप जाते हो वहां भाजपा के पास कि साहब हम इनको रोक देंगे, हम इनको रोक देंगे। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे मुख्यमंत्री से, तुम्हारे प्रधानमंत्री से और तुम्हारे पूरे संगठन से नहीं रुके तो तुमसे कैसे रुकेंगे? क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले वही संगठन के लोग हैं जो उन संगठनों में भी मजबूती देते हैं, उन संगठनों को भी ताकत देते हैं। वो ताकतवर लोग, वो ताकतवर युवा हमारे साथ है। इसलिए साथ है कि हमारी लड़ाई 36 कौम की है, किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, 36 कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि ये लड़ाई लड़ना है तो जिम्मेदारी उठाओ और आज से, अभी से ही शुरू हो जाओ कि आप हम सबको घर घर जाना है, एक एक व्यक्ति को जगाना है और अपने व्यक्ति को मजबूत भी रखना है। वो प्रलोभन देंगे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में, अब तो हम भी आ गए। आप तो बोलते थे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के साथ ही रहेंगे, अब क्यों जा रहे हो उसके साथ? तो उनको बोलना उसके साथ में जा रहा है, 8 जनवरी को जा रहा है, तो 8 जनवरी के बाद आना, उसके बाद बात। अभी 8 जनवरी का काम करने थे, टाइम नहीं हमारे पास। 8 जनवरी के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तेरा भी कार्यक्रम ले रखा हो, जो भी तारीख को नाम ही नहीं लेना। सामने वाले की तारीख भूल जाओ, अपने को कोई लेना देना नहीं। हमें हमारी तारीख याद रखनी है, 8 जनवरी। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं। हमको सभी लोगों के पास जाना है, सभी संगठनों को हमने निमंत्रण दिया। इतने सारे संगठनों के वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे, सारे उनकी टीम उपस्थित रहेगी। उन सबसे भी मेरा निवेदन है, आप भी 8 जनवरी के लिए धरातल पर सबको संदेश दे, सबको खबर करें कि आप सबको उपस्थित होना है। क्योंकि ये जो लड़ाई है अधर्म के खिलाफ, धर्म की लड़ाई है और धर्म को ध्वजा लहरानी है, तो 8 जनवरी को भोपाल आना पड़ेगा और सबको ये बताना पड़ेगा कि धर्म की फिर जीत हुई है और अधर्म की हार हुई है। महाभारत में भीष्म पितामह भी कौरवों के साथ थे, वैसे ही हमारे सुखदेव जी भी हैं। उनको सब पता था, सब चीजें उनके सामने हो रही थी, वो खुद कर रहे थे। राज्य की गद्दी सुखदेव जी नहीं दी। इस गद्दी के हम पहले भी दीवाने नहीं थे, इस कुर्सी के पहले भी दीवाने नहीं थे कि हमें ये कुर्सी चाहिए थी, ये नाम चाहिए था, ये फ्रेम चाहिए थी। हमको काम चाहिए था। और 8 जनवरी के बाद बना देते तो भी कोई तकलीफ नहीं, उससे पहले बनाते तो बात करके बना देते। सब करने से नहीं, कुछ पूछ लेते एक बार। उनको ये डर था कि ऐसा नहीं सब मिलकर एक साथ मना कर दे। उनने उनका काम कर दिया, हमें इस चीज का 1% भी गम नहीं है कि उन्होंने अध्यक्ष बनाया। सदियों से षड्यंत्र होते आए हैं, छल होते हुए आए हैं, हमारे साथ भी हो गया, कोई नई चीज नहीं है। पर आप हम सबको यदि जवाब देना है ना, तो 8 जनवरी को अपनी ताकत बता के, संख्या बता के कि हाँ, हम किसी संगठन के बैनर के पीछे नहीं चल रहे, हम हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे। इस समाज में यदि सबसे ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर धर्म हर वर्ग के व्यक्ति, तो हमारे मुद्दों की वजह से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति के चेहरे की वजह से नहीं जुड़े। वो बोलते सुखदेव सिंह जी ने इतनी रैलियां करी, बड़ी बड़ी रैलियां करी, एक दिन भी किसी गाँव में गए क्या? रैली के दिन ही बुलाया, या रैली से एक दिन पहले। यहाँ के जो कार्यकर्ता ना, आम कार्यकर्ता, मैं भी सब गाँव नहीं घुमा हूँ। जो आम कार्यकर्ता गाँव गाँव का, तहसील का,
हर डोर पे जाके, हर घर जाके बोला कि अपना उस तारीख को कार्यक्रम है, आपको चलना है, आपको उस तारीख का कार्यक्रम में चलना है। ऐसे ऐसे लोग आए मेरे से मिल के जाते थे, उनके पास खाने के पैसे नहीं रहते, कचौरी समोसा खा के घर गए, वो एक एक खा लेते। पानी की बाटलें नहीं मिली तो नान पे से पानी पिए अपने सामने, पर पानी की बाटल नहीं पी, क्योंकि उनके पास इतने ही पैसे थे कि तूफान वाले को पैसे दे दे और यहाँ इंदौर तक आ जाए, उज्जैन तक आ जाए। तो उन लोगों की मेहनत है और उसको अपने को जाया नहीं होने देना है। अपने को फिर से भिड़ना पड़ेगा, फिर से लड़ना पड़ेगा, और उनसे जो हमारी लड़ाई है वो आजीवन जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज कार्यक्रम 8 जनवरी का, उसके बाद फिर उनसे मिल लेंगे जाके, दादा आप हमको अध्यक्ष बना दो। उनकी सेना में अध्यक्ष बनना ही नहीं। जो न्याय नहीं कर सकता वो बाद में क्या न्याय करेगा? आज न्याय नहीं कर सकता वो कल न्याय कर देगा। उनके नाम के अलावा, उनके बैनर के अलावा भी लोग इकट्ठे होंगे। मध्य प्रदेश के राजपूत उनको बताएंगे कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों को निमंत्रण देंगे और बताएंगे कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, तो अन्याय में कितने लोग साथ गए उनके और न्याय में कितने आए। हर राजपूत समाज का संगठन, किसी को हमने निमंत्रण नहीं करा, सब लोगों के आगे रह के इसलिए फोन आए कि उनको मालूम है धर्म क्या है और अधर्म क्या है। सब लोग सम्मिलित होंगे। हमारी किसी संगठन, अब हमारा खुद का संगठन नहीं रहा, जैसे अजीत सिंह जी ने बताया, करनी सेना परिवार, ये कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। परिवार में जब भी कोई समस्या आएगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। पहले भी लड़ते थे, आज किसी के पास कोई दायित्व नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, तो आज से आप सब अपने अपने जवाबदारी लेके जाओ कि मैं तो करनी सेना परिवार का सभी जिलाध्यक्ष बना दिया, सबको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जाओ जवाबदारी लेके जाओ और काम करो। 2 महीने तक सब जिलाध्यक्ष है, उनके संगठन के नहीं है, इनके संगठन के। रॉयल राजपूत संगठन अपने पास बैठा, क्षत्रिय महासभा बैठा, इन सबके जिलाध्यक्ष है। कोई मना नहीं कर रहा अपने को काम करना, किसी के भी नाम से जाओ, पर अपना काम करो। 8 जनवरी किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये अपने सभी भाइयों का है। जिन लोगों ने अपना विरोध करा है ना, उनके बेटों को भी इसका लाभ मिला है, 10% आरक्षण। जो अपने को गालियां देते होंगे ना, उनको भी 10% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और मिला है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग लड़के लाए, तुम लोग छीन के लाए, हम नहीं लेंगे इसका लाभ। आगे भी कोई चीज मिलेगी तो सब में बटेगी, जो इसका हकदार होगा वो हर व्यक्ति इसका लाभ लेगा। तो ये उस हर व्यक्ति की लड़ाई है जो इन मुद्दों में इनके बराबर बैठता है, इनके फीडबैक में बराबर बैठता है कि इसको मुझे आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा तो मैं इसमें सेट होता हूँ, तो मेरे को लाभ मिलता है। मतलब एट्रोसिटी कितने लोग, किस पे नहीं लगती? ऐसा कोई आदमी अपने साथ जिस पे नहीं लगती, सब पे लगती है। यदि उसमें जांच होके लगेगी तो किसी पे भी नहीं लगेगी। तो इस हर व्यक्ति की लड़ाई है। तो इस आंदोलन में आप सब लोग संगठन को महत्व मत देना, समाज को महत्व दे देना, 8 जनवरी को महत्व दे देना। और ये 8 जनवरी अजीत सिंह जी, लल्लन भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके पाँव के छाले भी फूटे हैं और खून भी निकला है। उस खून से इस 8 जनवरी को सींचा है। अपना खून भी लगाना पड़े तो लगा देना, पर इसको कैंसिल मत होना। कुछ 2-4 भाई मेरे को ये भी बोल रहे थे कि यार वो तो प्रधानमंत्री जी का और यहाँ इंदौर दौरा है, तो उनका बाद में, पहले अपना है। पहले घोषणा अपनों ने करी ना 8 की, वो समझ जाते हैं। या उनके यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी, और इनको मालूम नहीं कार्यक्रम कैसे होते मध्य प्रदेश में, कितने लोग आते हैं। यदि आपको समस्या थी तो आप आपकी तारीख चेंज करो, हम नहीं करेंगे। 8 जनवरी का कार्यक्रम था, है और रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। और अपन जा रहे हैं भोपाल, वो आ रहे हैं इंदौर, तो तुम तुम्हारा इंदौर का करो, हम भोपाल का करो। अब तुम इसके नाम से अड़चन करोगे तो हमको तो पहले भी जरूरत नहीं थी तुम्हारी परमिशन की, तो तुम्हारे परमिशन की पहले भी जरूरत नहीं, आगे भी मत देना, कोई बात नहीं, फिर भी करेंगे हम। तो डरने वाले नहीं है, तुम्हारे षड्यंत्रों में फंसने वाले नहीं है। 8, 9, 10 तो हम पहले से, तुम जब तुम्हारा दौरा डिसाइड हो उससे पहले हमने आवेदन कर रखा है 2 महीने से। तुमको नहीं मालूम था कि 2 महीने से 8 जनवरी का बोल रखा है और भोपाल में कार्यक्रम, और तुम हमको डराओगे कि कार्यक्रम फिक्स हो गया, हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे। कार्यक्रम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में होगा। किसी के बहकाव में मत आना। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से बहुत सारे मैसेज आए, बरकराने के लिए भी आएगी का वो संगठन में नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। आप लोग बोलना, एक ही चीज पढ़े रहना, 8 जनवरी के बाद बात करेंगे। अभी खाली 8 जनवरी की बात करेंगे, जो भोपाल में जन आंदोलन है उसकी बात करेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। किसी को गाली देने से अपन बड़े नहीं हो जाएंगे। आपसे ज्यादा मन में मेरे, आप गाली देने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो मैं गोली मारने की सोच रहा हूँ, पर नहीं कर सकता।
गाली देने से कुछ नहीं होगा, गोली मारने से भी कुछ नहीं होगा। ये जो लड़ाई है ना, ये विचारों की, और विचारों की लड़ाई विचारों से ही लड़ी जाती है। हथियार नहीं मिलते क्या? लाइसेंस होगा तो ही होगा काम। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हो सकती है कभी भी कहीं भी। अपन सोच रहे हैं कि हम मारने की सोच रहे हैं, वो भी मारने की सोच रहे हैं। उनको तो कांटा निकालना है किसी भी करके, पर ये कांटा बहुत मजबूत है, इतने आसानी से निकलेगा। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें कि किसी के भी आईडी पे अपन जाते, देखो अपन क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती का उनका माहौल बना रहे हैं। वो लाइव आए, उनको 10 लोग देखते नहीं है, अपन चलेगा बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, क्या बोला, देंगे कमेंट, देंगे कमेंट, देंगे कमेंट। अरे तो आपने क्या कहा, बोलना दो ना उसको। वो जो भी व्यक्ति बोला उसका नाम भी नहीं लेना, उनका नाम लेने बंद करो, अपनी सोच में से उनको हटा दो। हमें उनसे कोई काम ही नहीं, हमारे लिए वो मर चुके जैसे उनके लिए हम मर गए। अब वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उनको अपने दिमाग में से निकालो। यदि अपन अपनी सोच में से निकाल देंगे, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अपन कमेंट करते हैं, गालियां देते हैं, कोई फोन लगा के गाली दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे क्या होगा? वो जो हमने गलती करी वो सुधार लेंगे। ये सुधार भी लेंगे तो क्या हम मान जाएंगे? अब हम तो हमारे लक्ष्य के लिए निकल चुके थे, और पहुंचेंगे तभी मानेंगे। वो 8 जनवरी का कार्यक्रम में वो करना है, उसके बाद सोचेंगे। अजीत सिंह जी की बात रख लेंगे, पर अध्यक्ष और किसी को बनाएंगे। अपन तो वैसे ही अध्यक्ष ही है कि जो अध्यक्ष रहेगा उसके साथ काम कर लेंगे। अध्यक्ष अपने को बनना जरूरी है। हाँ, इनको बना देंगे, इनके बने देंगे, इनकी तकलीफ थोड़ी है अपना, इनके पहला ही बना ही रहता अपन है ना। और भी नहीं घना ही लोग है, ये सब संगठन बेरावेनी संगठन होने लगा वापिस। अतरा संगठन हो रहा अपना, सब भी तो अपना है, पहला भी अपना था, पर अपना पहला एक संगठन की लड़ाई लड़ी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई लड़ी, होने की जरूरत लड़ी थी, फिर मेरे जाने उभारी और होना कहीं करी। जो गद्दार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी फितरत बताते ही। पद्मावती का विरोध करा अपनों ने पूरे साल, 1 साल तक उसका विरोध चला। जब वो मूवी आई तो कटार साहब मूवी देखने पधार गए। अपनों ने बोला, किसी ने, आपने, मैंने, किसी ने बोला, और मैंने तो उनको ये बोला था कि फिल्म गलती से भी मत देख लेना। उनको फोन आया था कि पिक्चर देखे कि नहीं देखे, मैंने कहा गलती से भी मत देख लेना। इसके राजदादा भी साक्षी है कि देख मत लेना इसको, मैं तो लोग जूते मारेंगे। पर अपने लोग क्या बोले, गालियां दी, 2-4 दिन भूल गए। अब वो देख के अगर लेटर भी दिया है, बहुत अच्छी मूवी, आप भी देखो, तो बिना पैसे में तो देखी नहीं होगी न। वो लेटर तो फिर दे ही नहीं आदमी किसी भी स्थिति में। पर उसकी गालियां किसने सुनी? आप, हमने। लोगों ने हमको गालियां दी क्योंकि यहाँ संगठन को हम देख रहे थे, यहाँ संगठन हमको पहचान रहे थे कि तू राष्ट्रीय राजपूत कमीशन लोग अब जीजा नहीं गणाई बेटा, घनी बुरी बुरी गालियां दी। लोगों ने ये तक बोला तुम तुम्हारी माँ बहनों को नीलाम कराए, माँ पद्मावती को बेचा। अपने अपन माँ को बेचते। यदि अपने हाथ में डिसीजन होता ना, तो अपन कहते कि बल जेल में डाल देना, पर एक बार इसको गोली मारने दो जिसने ये गलती करी। अपनों ने अभी तक उस मूवी का गाना नहीं चलने दिया, अभी तक। अपने यहाँ मूवी चली, थिएटरों के बाहर पुलिस लगी भारी संख्या में, और उनके वहाँ मूवी नहीं चली। मतलब तुमने सेटलमेंट नहीं करा ना, हमने करा, हमारे यहाँ मूवी चले, तो तुमने सेटलमेंट नहीं करा इसलिए तुमसे डर गए। ऐसा नहीं, उनका सेटलमेंट ये हुआ था कि हमारे राज्य में मत चलाना, बाकी राज्यों में चलाओ, कोई तकलीफ। उनका राजस्थान उन्होंने बचा लिया। बातें कर रहे अभी हमारे एक मित्र है शिवपाल सिंह जी, उनके साथ ही रहते थे शुरू से, जब से मेरी मित्रता है उनसे। उनको फोन लगा रहे हैं कटार साहब के, तू कटे वहीं वन के चारे लग रही हो यार, अपने राजस्थान वाला भैया, वो तो MP को वन के चारे का लग रहे थे, का मदद कर रहे हो, इनका पोस्टर डाल रहे हो। होना की तो कि राजस्थान MP का भाई न मत बांटो, सब राजपूत भाई सब जगह एक ही। एक उनका भाई बोल रहा है जो किंग के नारे लगाता है, वो बोला है, वो साबित करेगा, वो सर्टिफिकेट बांटेगा कौन खानदानियन कौन। और तुम ये ऊंच नीच की खाई तुम पैदा करके क्या चाहते हो? उनका मकसद खाली ये है कि राजपूतों में हमेशा फाड़ रहे। कोई यूं नहीं बोले राजपूत है तो आओ ना। हमने कभी जाति के अलावा पूछा कौन कौन सा राजपूत है, कि सेंधव राजपूत है, कि पूर्विया राजपूत है, कि कौन सा राजपूत है, कि ये राजस्थानी राजपूत है, कि गुजराती राजपूत है? कितने शाखाएं बटी हुई है, सब जगह जाते अलग अलग मिल जाते। कोई सोंधिया राजपूत है, हम सबको इनविटेशन दे रहे। जब दूसरी जाति के व्यक्ति को इनविटेशन दे रहे हैं तो अपने भाई को क्यों नहीं देंगे? और तुम काय में बांट रहे हो, खानदानी और गोले में? ये क्या होता है खानदानी गोले? हरकतें उनकी वैसी है और थोप हम पे।
वो इधर से उधर कूद रहे, वो खून में उनके मिस्टेक है, हमारे नहीं। और बात थोपते किस पे? इन पे नारे लगाओगे। अरे तो भाई इनको कोई नहीं बोल रहा नारे लगाने का, कितनी बार मना कर दिया, कसम दे दी, फिर भी नहीं माने तो क्या करें? क्या करें यार? मेरे को इस नारे से नफरत है, ये मत सुन भाई। तू कहाँ कार्यक्रम में आ रहा है? तू तो अभी तक हमारे कोई से कार्यक्रम में आया नहीं, या तो अभी नारे लग रहे, और पहले लग रहे तो पहले हमको आके बताता। जो तुम्हारा साथ है वो खुद भी लगाते थे, तुम्हारे प्रवक्ता जी ने खूब लगाए, उस टाइम बुरे नहीं थे हम, हैं? उस टाइम तो सब वो उस टाइम खानदानी नहीं थे, तुम्हारे साथ आए फिर खानदानी बन गए। तो जो भाषा है वो उनसे भी निवेदन है कि सहमत रखे, ताकि हमारे लोग भी आक्रोशित नहीं। और मैं तो एक बात जानता हूँ, कोई तुमको गाली भी दे तो उसको गाली मत दो 8 जनवरी तक, उसको नकार दो सिरे से, क्योंकि अब वो चाहते ही है कि हम आपस में लड़े। आपकी इससे लड़ाई होगी, मैं आपके वहां आऊंगा और एक ज्ञापन देना है, क्योंकि अपन मारेंगे ही मारेंगे तो एफआईआर कराएंगे तो हम लोग ज्ञापन देने जाना, तो अपने अपने काम से अलग हो जाए। तो वो जो चाहते हैं उस पर मत जाओ। सरकारें ये चाहती है कि इनको परेशान करो, वो करेगी। अब मेरे पे मुकदमा बना दिया, एक और अभी कोई या कोई इसे कुछ भी केस डाल देगा, उनका कोई भरोसा नहीं। अब डाल भी दिया ना, पर अंदर भी कर दिया, तो अपन कार्यक्रम कैंसिल कर देंगे। अपना रुख ऐसा थोड़ी कि इधर से रतलाम मोड़ लेंगे, इंदौर मोड़ लेंगे। अपने को जाना 8 जनवरी को भोपाल ही। यदि वहां सब इकट्ठे होकर पहुंच गए ना, मैं नहीं भी रहा, तो वो सरकार आपके पास मेरे को लाएगी कि बता दे, शकल बता दे इनको यार, नहीं दिए जाएंगे। तो लड़ाई लड़ो तो पूरी ताकत से लड़ो। ऐसा नहीं कि यार एक भाई को इधर डाल दिया, एक को इधर डाल दिया, कि यार अपन कमजोर हो गए। काई से कमजोर हो गए? ये इतने सारे, ये तो सही नेतृत्व तो करने के लिए नाम की जरूरत थोड़ी, आदमी की जरूरत है। इतने सारे लोग हो रहे हैं, मैं नहीं भी रहा तो भी कार्यक्रम होगा। ये पहले भी बोल चुके हैं, क्योंकि इनकी साजिशें लगातार जारी है। ये अपने व्यक्तियों को नहीं रोक पाए, अपने संगठन को नहीं रोक पाए, तो संगठन पे ही आके बैठ गए। ऐसा कभी होते हुए देखा है? जो 4 साल से गालियां दे रहे थे वो हाथ फट करके हम इसके अध्यक्ष हैं, हमने एकता कर दी, हमने त्याग करा। ऐसे त्याग होता है? त्याग कैसे होता है? विलय कर दिया था, 8 जनवरी के बाद जो भी होगा अपन बैठ के फैसला करेंगे। हम खुद ही बोलते थे आप बन जाओ अध्यक्ष अभी। उन्होंने क्या कर त्याग करा, उधर से उनकी कार्यकारिणी भंग हो गई थी, उधर से प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी भंग हुई थी। जब उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद रहा ही नहीं, उनको लगा कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने इधर से बात कर ली, इनसे बात कर ली, चली रही थी, इधर बात करके इनने इधर पद ले लिया, फिर त्याग हुआ। उधर से इधर आना त्याग हो सकता है, अपने पद को छोड़ के किसी सामाजिक संगठन के साथ काम करना त्याग हो सकता है। पर ये कौन सा त्याग होता है? उधर प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, इधर आके बन गया, त्याग कर दिया मैंने, ये कोई त्याग थोड़ी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना कि वो जिनकी रणनीति पे चल रहे हैं ना, वो भी हमसे आगे नहीं निकले। इनका मकसद खाली और खाली 8 जनवरी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, और हमारा मकसद खाली और खाली एक 8 जनवरी का कार्यक्रम होगा, क्योंकि हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे परिवार के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हर उस व्यक्ति के परिवार की है जो इन मुद्दों में फिट बैठता है। तो आप हम सबको जवाबदारी उठा के काम करना है, और ये सोच लो कि हम सब जिलाध्यक्ष ये किसी न किसी संगठन के कहीं न कहीं के अपने जो सोच लो घूमे ही करो। कोई पूछे कहीं का है तो किसी संगठन वाले से पूछो जिलाध्यक्ष कह दोगे? नहीं, वेद अजीत सिंह जी की बात करे जो अध्यक्ष है बारण का, करणी सेना परिवार का, कि हाँ हमारा जिलाध्यक्ष घूम रही हो। कोई फोन लगा जो अजीत सिंह जी अपन कह रहे फोन आए तो आप बात करेंगे फटाके, हाँ मेरा जिलाध्यक्ष है ये, कि हमारे संगठन में नया नियम निकाला है कि जो मेन आदमी रहेगा वो सैनिक रहेगा, बाकी जितने भी रहेंगे घूमने वाले वो सब अध्यक्ष है। तो तुम्हारे कितने अध्यक्ष की जितनी इनकी संख्या है इतने अध्यक्ष। तो किसी को मना नहीं करना, काम करो। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की लड़ाई नहीं चल रही है, ये अधिकारों की लड़ाई है। उन अधिकारों की लड़ाई से आपको वंचित किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। क्यों तो है આપણે કટે ભેજો આપણે આપણો કાર્યાલય કટે જો રાષ્ટ્રીય વણાય કીધું 10 રૂપિયા ને દેવાના તો નહીં દેવાના ભાઈ વણાય જ કરતી 10 રૂપિયા ને દે તાંગા ક્યાં વણા કે પૈસા થઈ જતા તો કહેતા નહીં યાત્રા બેટા એ જ પહોંચાડ દેતા જત્રા થઈ જતા પદ્માવતી के टाइम पे भी देवान तैयार था अपना तो नहीं कीधो वन टाइम पे कि मैं दई दूंगा मत लीजिए रे बाप लीधा वणे गारा अपना ही खाधी
हैं? ना हमें आई ना रो रो कर लिख रही हो ना वनाए कहीं तो निष्कासित किया इनको। ये निष्कासन हुआ उनका? उनने निष्कासन करके खाली अपनी भावनाओं को रोका। आज जो कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं, ये वापस वैसे ही करते हैं। हर बार इनको मालूम है कि महीने 2 महीने लोग गाली देंगे, भूल जाएंगे। महीने 2 महीने गाली देते हैं अपन और भूल जाते हैं, फिर स्वीकार लेते हैं आदमी। उन्होंने बोला हम निष्कासन कर रहे, कर दो साहब निष्कासन। प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से हटा दिया और वापस उनको क्लीन चिट दे दी। नहीं साहब, ये इनने फिल्म नहीं देखी, इनने वो लेटर नहीं दिया, इनके जैसा ले कोई आदमी था जिसको लेटर, यही हुआ। और उनका निष्कासन खत्म करके वापस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो सौदे में तुम भी शामिल थे, तो उसको खाली लोगों के सामने बता दिया कि ये गद्दार है, इसको हटा दिया और वापस ले लिया। आज गद्दार नहीं, कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, वो फिल्म देख के आए और मैं इस पद पे कैसे रहूंगा, मैं कैसे काम करूंगा। हमने ऐसा तो नहीं करा। तुम हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हो। चुनाव लड़ने वाले हैं क्या 21 नहीं 22 सूत्री मांगे हैं। अरे तो हमको तो टिकट भी मांगना हो तो सब मांगेंगे, जाके जिसका मांगना होगा उसको, कि इसको टिकट तो हम जिता के लाएंगे। वहां की लोकल विधानसभा के लोग आपके साथ है तो आपको कोई हरा नहीं सकता और कोई भगा भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना होगा आएगा, लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। हम इस बार अपने लोगों को मना नहीं करें। तुम चुनाव लड़ने की बात करो, तुम खुद सरपंच बन गए, कोई बात नहीं ना। हमारा भाई सरपंच बन गए राजनीति करते, तुम्हारा जनपद उपाध्यक्ष बन गए सब पार्टियों में है ना। हमारा एक सदस्य बन गया जिला पंचायत, वो तो खाली यहाँ का है, बाकी तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग जीते हैं अपने, वो बन गया तो तुम राजनीति करते। अरे तो हमारा तो निर्दलीय लड़ा, निर्दलीय जीता। तुम्हारा पार्टी से लड़ा, पार्टी से जीता और पार्टी का भी उपाध्यक्ष बना, तो तुमको नहीं दिख रहा है। हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया, हम पे फर्जी, हाँ हमारे सारे धंधे थे, है नहीं। जब से संगठन पकड़ा तब से सारे धंधे बंद, क्योंकि करा दी। हमको फर्जी मुकदमों में फंसाया, फर्जी मुकदमे बनाए, और तुम्हारा व्यक्ति खुद दारू बेच के जेल काटी 2 महीने, उसका भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। तो तुम सही, तुम्हारे लोग वो सब ये जैसे गिरुदा बोल रहे थे गंगा जल, सही बात है, गंगा जल बेच रहे थे इसलिए जेल में गए। अपना धंधा सब करो, हमने कभी तुम्हारे धंधे पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब तुम्हारा व्यक्ति अंदर था तब भी हमको पता था कि तुम जेल में हो, धार या जो भी बदनावर रदनावर की जाके भी जेल हो। कहाँ की जेल थी? बदनावर की जेल थी, बदनावर की जेल में, वो जेल में रहे उपाध्यक्ष जी। हाँ वो तो सब है, पर वो बेचारा फंसा नहीं, ठीक है। आपने कहा फंसा हूं आपका राजपूत भाई में। हम जो धंधा कर रहे हैं, आपका भी कोई ना कोई बिजनेस होगा, किसी के कपड़े का व्यापार होगा, किसी के काई का व्यापार होगा, किसी के काई का व्यापार होगा। वो व्यापार करेगा, वो धंधा करेगा, वो पैसा कमाएगा तो ही संगठन में लगाएगा। कहाँ से लाएगा? मेरे पास 4 व्हीलर ही नहीं होती तो क्या मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बना देते? खाली देख के मोटरसाइकिल वाला कभी किसी ने बनाया? हमने बनाया तैसे लग गए, बाइक पे लिखी हुई तैसे लग गए। अब उसको प्रदेश में भी पद देने का हमने कब का बोला। इनके पास गाड़ी नहीं है अभी, 4 व्हीलर नहीं है अपना प्रदेश सचिव जी के पास, पहले हुआ करती थी, अब नहीं। तो इनको मैं प्रदेश सचिव के पद से हटा दूं? इनने मेरे से पूछा पैसे नहीं कैसे काम करेंगे, पूछा था नहीं पूछा था अजीत सिंह जी? क्या बोला था मैंने आपको कि पद यात्रा करो, पैदल घूमो, खाना भी लोग खिलाएंगे तो फ्री में यात्रा भी हो जाएगी। तो इनने पद यात्रा हाथों हाथ ही चालू कर दी, मैं तो कर रहा हूं। तो पैसे नहीं थे तो भी हमारा सचिव तो यही था कि ये इतने सारे लोग बैठे जितने संगठन में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, किसी को भी उठा के प्रदेश अध्यक्ष बनाते। पहले भी आए थे बनाने, आपको मालूम है ना पंकज दा, मैंने उस टाइम भी क्या बोला था कि मेरे को बताना, मैं डालूंगा पोस्ट। हमने ये नहीं कहा क्यों बना रहे हो, हम बोल रहे हम में से बनाओ ना किसी को भी। तुमको 6 साल से जो प्यारे थे उनको कोई प्यारा नहीं था। 6 साल से जो तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं, तुम्हारे लिए दिन रात घूम रहे हैं, पेट्रोल डला रहे जेब से, दादा 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 बोलते भगत, वाह भाई भगो ना। फिर बोल रहे हमने किसी को हटाया नहीं। और उनके एक महामंत्री लाइव आके बोल रहे तो जो भी हमारे साथ इधर आए, जिन भी पदों पे थे, वो उनको वही पद मिलेंगे वापिस। सबकी नियुक्ति समझे उन्हीं पदों की। तो मतलब जो हमारे यहाँ जो काम कर रहे थे जिला अध्यक्ष, जो प्रदेश में थे, जो भी थे, वो सब मतलब यही थे। तुम्हारे साथ आए उनको सम्मान मिलेगा ना, हमारे साथ आए उनको योग्य पद मिलेगा जिसके वो काबिल होंगे। पर दोबारा तुम्हारे काबिल नहीं हो तो भी मिलेगा क्योंकि तुम्हारे साथ आए ना। हमारे साथ वालों को इसलिए हटाओगे क्योंकि संगठन खत्म करना है। संगठन में जो विचारधारा के साथ जो लोग लड़ रहे हैं उसको खत्म करना है। उनका मकसद ये नहीं है कि जीवन सिंह अकेले वो खत्म करना है। जीवन सिंह के साथ जितनी भी पूरी लंबी लाइन खींची हुई है ना, उसको मिटाना है। उसके बराबर तो बना नहीं सकते लाइन, वो बना लेते तो उधर ही बना लेते।
उधर से इधर आने की जरूरत नहीं थी। एक दिन 2 दिन पहले जयपुर जाके कसम खा के आए कि जब तक माँ भवानी की कसम, वीडियो है मेरे पास, डालूंगा मैं, कि माँ भवानी की कसम जब तक काम करेंगे महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में काम करेंगे। तो महिपाल सिंह मकराना को अपने को बनाना पड़ेगा, उनकी कसम झूठी जा रही है। अब सुखदेव सिंह जी के साथ कैसे काम करेंगे? तुम वहां जाके कसम खा के और यहाँ जाके तुम कसम भूल गए। तुम बोल रहे हो उनको, राष्ट्रीय वालों को 2-3 का फोन आया कि जीवन, राजदादा का फोन आया कि जीवन तेरी बात हुई थी क्या मूल वालों से? मैं क्या बात है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता हूँ, तुम प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा उनने ये खबर जरूर पहुंचाई थी कि अपन यहाँ वाले सब राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने कहा कि नहीं, संगठन दोनों ही अच्छे चल रहे, एक संगठन में आ जाओ, सब एक साथ करना। हमको राष्ट्रीय मूल वाला काम नहीं करना कि एक संगठन और अपन बनाए ना, फिर आप मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊँ ना प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊँ, ये हमने बात नहीं करी। उन्होंने सुखदेव जी को बोला यार कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए घूम रहा है। थोड़े दिन पहले एक भाई का फोन आया कि गिरू विधायक और मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहा हूँ। तो ये पद थोड़ी बांट रही है, जनता के बीच में जाके चुनाव जीतना पड़ता है। 230 सीटें में से 110 सीटें लानी पड़ेगी, 115 सीटें लानी पड़ेगी, जब जाके मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरे सोचने से मन में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कल से मैं कल सोचने लग गया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे ठीक है, कोई तो मान रहा है कि मुख्यमंत्री के लायक आदमी। विरोधियों की सोच कमजोर नहीं है, उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकता है आदमी, ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री बन जाए। अरे भाई तुम में से भी कोई आ जाओ, किसी को विधायक बनवा देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनवाएंगे। पर जो लड़ाई है ना, वो मुख्यमंत्री, विधायक, सरपंच, जनपद, ये नहीं है, ये तो बीच में आते जा रहे हैं। सरपंच चुनाव है, अपने भाई लड़ लिए तो हमको मना करेगा मत लड़ो। अब पिंटू बना चुनाव लड़े तो सामने वाले के 50 वोट भी नहीं आए, टोटली इनके आ गए। अब इनको मना करते कि नहीं मत लड़ो यार, चुनाव लड़ोगे तो आपके वोट ज्यादा आएंगे। अब लड़ रहे तो गांव में लड़ना था, लड़े चुनाव, लोगों को वोट देना था तो दे दिया। हमारा महेंद्र सिंह लड़ा था, बोला लोगों ने 3000 वोट आएंगे, ना 5000 से जीत गया। तो अब जीतना था तो लोगों ने वोट दिए तो जीते। वहां तो वोट 2700 राजपूतों, पूरी जिला पंचायत सीट में 52-53 हजार वोटों में से 2700 वोट, और 5000 से जीता। तो लोगों ने दूसरों ने भी तो वोट दी, तो उसकी काबिलियत से दी, उसके काम के तरीके से दिए होंगे। तो ये चुनाव के लिए जा रहे हैं क्या अपन 8 जनवरी? किसी को बोला क्या अपने को चुनाव लड़ना है इसलिए सबको घर से लेके जाना? चुनाव के लिए जाएंगे तो फिर ये मुद्दे हटाएंगे पहले तो। क्या एट्रोसिटी एक्ट में सब ST-SC वाले अपने साथ हैं? ये तो नुकसान है अपना राजनीति, ये राजनीति पे। अब मतलब तुम्हारा व्यक्ति चुनाव लड़ ले, जीत जाए ना बन जाए तो बधाई, ना हमारा जीत जाए तो कैसे बन गया, ये नहीं चलेगा। जनता सब समझती है, हमारा को भ्रम फैलाना बंद करो, तुम्हारी लाइन लंबी करो, दूसरों की मिटाने पे विश्वास मत रखो। सुखदेव सिंह जी का वो लाइव देखा मैंने, फोन नहीं उठाता है, फोन नहीं उठाता है, सबके उठाते हैं फोन, भाई तुम्हारे भी उठाते, तुम्हारे भी से बात हुई 2 महीने पहले मिल के आए जब कार्यक्रम की घोषणा तुमसे करवाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि संगठन में हमने कोई अनुशासनहीनता करी हो, संगठन के लिए नहीं लड़े हो, समाज के लिए नहीं लड़े हो, तो आप हमसे बात करते, आप हमारे को एक लेटर भेजते, लेटर मत भेजते, वहां से हमको बोल देते तुमको हटा रहे और दूसरे को बनाएंगे, हम स्वतः ही हट जाते। तुमने बोला कुछ भी नहीं, तुमने बोला हमने विलय करा और इनको ले लिया और उनको अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि उनका मान सम्मान था। तो हमारे जितने भी करनी सैनिक थे उनका कोई मान सम्मान नहीं था, कोई स्वाभिमान नहीं था। लड़ाई तो स्वाभिमान की लड़ रहे, मुद्दों की लड़ रहे, उन मुद्दों के लिए हमेशा लड़ेंगे। और हमारे साथ हमारा हर एक करनी सैनिक और एक जो आम राजपूत जो घर बैठा था उसको भी जगह दिया उन्होंने। एक काम तो अच्छा करा उन्होंने, हटा के बहुत सारे घर सोए हुए थे, किसी को कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ वही जाएगा भोपाल तक कहते जावा यार, अब लोग कह रहे भोपाल कतरी बजे जाना, कतरी बजे कार्यक्रम, तो अंति हाउ काम नहीं कर सके अपना होता तो पहला ही हटे देता 2-3 महीना पहले, और ज्यादा ताकत मिलती वहां विरोध करने को। तो आप हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दों की लड़ाई है, विधानसभा की नहीं है। और जिसको भी जब विधानसभा भेजना होगा भेजेंगे, सब मिलके भेजेंगे। जिसकी विधानसभा में जिसके जो हिस्से आएगा वो चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। और लोगों के दिल में नहीं होगा तो पहले मैं लड़ू तो ही हार जाऊं। वहां के लोग जो वोटर है वही वोट देंगे तो ही जीतेगा। और अपना व्यक्ति कोई विधानसभा जाता है तो तुमको तकलीफ क्या है? जो यहाँ छाती ठोक के तुम्हारी बात उठा रहा है खुले में, तो विधानसभा में तो और जोर से उठाएगा। जाने दो उसको, उससे तुमको जलन क्यों? तुम्हारे कितने ही लोग दूसरे लोग जीत जीत के जा रहे हैं, उनसे तुमको जलन नहीं, उनके तुम चरण छू रहे हो। और हमारे लोग जाएंगे बात उठाने वाले, तुमको तकलीफ हो। उनको तकलीफ ही ये है कि ऐसा नहीं हो कि वहां पे आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात करे विधानसभा में आके, वहां भी कोई एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन करने की बात करे,
इसलिए वो अंदर नहीं जाना देना चाहते हैं, और उनने ये दलाल भेज रखे हैं कि तुम जाके लोगों को बोलो कि चुनाव लड़ना चाहते, चुनाव लड़ना चाहते। अरे हमारे लोग जाएंगे भी सही और बात भी करेंगे अंदर। तुम में दम हो तो रोक के देख लेना। तुम हमको बार बार उकसा रहे हो। नारे लगाने के लिए मैंने सबसे निवेदन करा था, सबने बंद कर दिए थे। कुछ एक नहीं समझ में आ रही थी तो अपन हाथ पकड़ के अब स्थिति है, बोलो कहीं कई जरूरत थी ना ये फालतू बात करवा की। तू उन्होंने का टोन कसी रो बार बार। जो चीज लोग भूल चुके हैं, 80% लोग नारे लगाना बंद कर देते कि नहीं यार ये अपन ये बोल रहे हैं तो गलत होगा यार, इनको तकलीफ हो रही है, नहीं लगाया। अब तुम उनको बोल दो जो नारे लगाते हो सब बोलो। अब फिर ऊंच नीच वाली बात करी तुमने, काई के लिए करी? ताकि ऊंच नीच का भाव समाज में, संगठन में पैदा हो, आदमी सोचने पे मजबूर हो कि ये ऊंचा है मैं नीचा हूं। तो उनका मकसद संगठन का अध्यक्ष बनना नहीं है, संगठन को खत्म करके घर बिठाना है। एक कोई बापू है रतलाम में मंदसौर का, किसी एक बनाने अपने फोन लगाया कि दाद भाई आपको बधाई हो, दाद भाई को अध्यक्ष बना दिया। तो उनको लगा अपने से जुड़े हूँ, हाँ आप कटे था अध्यक्ष कटे रहे। अरे कि नहीं दाद भाई आपके अध्यक्ष होने था आपने ना दाद भाई दो बजे, हाँ ठीक है नहीं, हाँ वहां कोई लेना थोड़ा ही नहीं, वहां तो घर बेच दिया, मैंने घर बिठा दिया कि हाँ सही है। पर वो तो आप वी भी कहीं की करेगा बेचारो, ये बोलियो मतलब कि अभी वी भी कहीं की करेगा, तो केवा करती हो तो रिकॉर्डिंग है। तो हाँ अबे क्या करवाना, तो राष्ट्रीय राजपूत करने से कहीं लेना देना ही नहीं अभी, मतलब वना आड़ी थी खत्म भी करते तो आप लोग कहीं लेना देना जो हटे थारे गिरू ने वना राणा जी ने कही कि वना नहीं घर बेवड़ता तो माने हिसाब से काम था। मतलब उनका मकसद आपको लगता है कि वो विलय करके इसलिए आए थे? उनका मकसद खाली ये था कि जितने भी इस संगठन में इनके लोग हैं या इनके साथ जुड़े, उनको ये मालूम नहीं है कि सारे हमारे लोगों को हटाओगे तो तुम्हारे पास बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि हम एक अध्यक्ष को हटा देंगे तो उसके पीछे वाले हमारे साथ हो जाएंगे, नहीं होंगे। वो अपने आप को खुद अध्यक्ष समझते हैं, वो अपने आप को खुद इतना मजबूत समझते हैं कि तुम्हारे कोई से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उससे ज्यादा हमारा एक आम करने सैनिक भीड़ कर सकता है। भीड़ करने की बात होती, पर हमने कभी भीड़ इकट्ठी नहीं करी। हम लोगों को समझा के लाते हैं घर से। भीड़ आती है ना तो तहस नहस करके जाती है। समझदार लोग आते हैं, समझदार युवा आते हैं जो रैलियों में जाते पर एक इंच किसी को खरोच नहीं आती। किसी को गिरा हुआ पड़ा हुआ देख लेते ना तो कार्यक्रम में नहीं आते, पहले उसको अस्पताल लेके जाते। हमको बताओगे तुम संस्कार है कि नहीं? हमने संस्कार नहीं होते तो मध्य प्रदेश कितनी बार जल के नया बस गया होता। इतने लोग आते, संस्कार है तभी तो शांतिपूर्वक रैलियां होती है। हाँ हमारा जो अधिकार है लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने का, नारेबाजी करने का, वो हम करते हैं और वहां से वापस शांतिपूर्ण तरीके से घर चले जाते हैं। दूसरे दिन से वापस वही जिंदगी स्टार्ट कर देते हैं जो शुरू से जी। ऐसा नहीं कि हमारे कार्यकर्ताओं में कोई घमंड आया हो, क्या रहे हमने तो 20 लाख इकट्ठे कर दिए, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कभी नहीं करा। फिर भी हमने अत्याचार नहीं करा, अन्याय नहीं करा लोगों को। फिर हम जितनी हमारी संख्या बढ़ती गई उतने हमारे लोग शालीन होते गए। नहीं यार हमको इस व्यक्ति के साथ भी नहीं करना चाहिए, समाज का व्यक्ति भी हमारे साथ आया था, उस समाज का व्यक्ति भी हमारे साथ आया था। पहले ये भावना नहीं थी लोगों। कांग्रेस का खड़ा हुआ, बीजेपी का खड़ा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ, यदि राजपूत खड़ा है और उसके साथ उसका कोई भाई है कांग्रेस में और बीजेपी से खड़ा है तो कांग्रेस वालों ने भी बीजेपी वालों को वोट करा है। ये क्या कह रहा है कि अपना भाई है। ये बदलाव पहले नहीं था, जो 6-7 सालों में बदलाव आया। अब वो बोल रहे थे कि जीवन सिंह को पहचान करने से आनंद थी। मैं तो बोलता हूँ मेरे तो आज नहीं, आज के 100 साल बाद भी कोई मेरे को बोलेगा या याद करेगा तो बोलेगा कि राष्ट्रीय राजपूत करने से नाम जीवन सिंह था। पहचान दी, पर तुमको भी तो इसी ने पहचान दी। तुमको कौन जानता? तुम कौन से 5-50 युद्ध जीत के आए थे? तुम भी किसी संगठन के मार्फत आए थे। कालवी साहब ने तुमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब करनी सेना थोड़ी बहुत चल रही थी, गांव-गांव में तुम घूम रहे थे, महीने 2 महीने तुमको हुए थे बने, तुम हमको मिल गए। हमारे बाग फूटे थे जो ये कहाँ गए दाता, ये यादवन बना, ये ढूंढते हुआ है। हम तो हमारा काम धंधा करते थे, ढोड़े चूरे के हमारे पास ठेके थे, दारू की दुकानें थी, वो चला रहे थे। ये आए ढूंढते हुए, नहीं अध्यक्ष खाली मैं सब मैं निपट लाऊंगा, आप तो खाली अध्यक्ष बन जाओ। अरे मैं क्यों, हमारा अध्यक्ष मत बनाओ यार, हमारा सब लफड़ा पड़ा होगा, हमारी राजनीति काम नहीं करना। नहीं सामाजिक संगठन है, चलो एकदम हमारे अंडे कोटा चलो। मैं एक काम को वैसे ढोड़ा चूरा ठेका पे 10 घंटे कोटा चली गई, वटे गए उन्हें लेटर पकड़ी था। 6 महीना तक काम नहीं करूँ मैंने। 6 महीना में स्तरित लोग आया कि गुंडा ने अध्यक्ष बने था। कई है करनी से ना, लोग पूछता का शिवसेना की करनी से ना, घंटे में कोई नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था। वना
फिर थोड़ो बुरो लाग्यो दिल ने कि यार गुंडा की सेना ने कई काम करांगा किस तरह काम करांगा सब मली ने कार्यक्रम करो कार्यक्रम करवाओ तो 6-7 दिन को टाइम मिले वन में एक दो वकील साहब मन जावरा का होना थी बात हुई कि आरक्षण जब उस टाइम हिंदी माली मिक्स चलेगा ना अपना तो लोड नहीं लेना तो वन टाइम कही है कि आरक्षण मांग रहे थे राजस्थान में कि हमको 14% आरक्षण दो। तब हम वहाँ कोर्ट में बैठे थे पेम्पलेट बनवा के आए थे बता के आए थे कि कैसे क्या करें। एक दो वकील भाई है हमारे बड़े महेंद्र सिंह जी है धर्मेंद्र सिंह जी है उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि यार ये आरक्षण मिलेगा नहीं पर आर्थिक आधार पर जरूर हो सकता है यदि तुम मांग उठाओ। तो उस दिन से हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर मिला भी सही और आज वो बोलते हम छीन के लाए तुम पहले ही ले आते 2006 से करनी सेना चल रही 2006 से पहले ही रैलियां कर लेते। तुमने बोला कि हमने करनी सेना खड़ी करी और हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे। तुमने जितने भी आंदोलन गिनाए खाली मध्य प्रदेश के ही गिनाए। मध्य प्रदेश के बाहर तुम्हारा कोई जादू नहीं है। मध्य प्रदेश के बाहर तुम्हारा कोई त्याग बलिदान नहीं है। मध्य प्रदेश से बाहर तुम गए तो वहां भी तो काम करना था। खुद तुम्हारे राजस्थान में कार्यक्रम नहीं देखे हमने तो कभी। एक बार विधानसभा घेराव हुआ उसमें भी हमारे वही लोग वहां जेल में। उस दिन भी मेरे साले की शादी एक अकेलो जमई है ना मंडप में नहीं जा पाए केरी वजह थी अणा की वजह थी। अब लोग कहे थाना यहाँ शादियां जरूरी है ना आप मानो छोरा वोटे बंद पड़ा। अरे मैं तो एकलो जमाई हूँ मंडप में जाना पड़ेगा ना घर में लड़ी हुई जाए तो एक करनी जानो पड़ेगा। वहां यहाँ से उठीन गया मोबाइल बंद कर लो जाएगी। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी तो अपन जब यहाँ से मध्य प्रदेश से सारे लोग आए उस वहाँ टोटल 29 जना थे ना। टोटल 29 में से 3 हमारे भाई थे बाकी 26 भी वो भी हमारे ही भाई थे राजस्थान के। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। उनकी जमानतें हुई है तो वहाँ मेरे एक मित्र है अमरजीत सिंह त्रिलोकपुरा उनने भी उनके वहाँ से आरसी कार्ड दिए। एक इनके भी मित्र थे उनने भी वहाँ आरसी कार्ड पहुँचाया क्योंकि वहाँ अपने पावती लगती है वैसे आरसी कार्ड से जमानतें होती है। उनने पहुँचाई जमानतों के लिए जो टीम बनी हुई थी उनने ही करवाई जमानतें पर वहाँ सारे संगठन ने मिलके वो करे थे वकील। इसके अलावा जितने भी वहाँ काम हुए हम 9 दिन तक रहे। एक दिन उनके कार्यालय का खाना नहीं खाया। हमारे अमरजीत बना ने उनके वहाँ व्यवस्था कर रखी थी बैठने की उठने की सबकी वो हमने करी वहीं रुके। फिर एक दिन गुस्सा आया कि कोई आ ही नहीं रहा है। वहाँ उनके कोई 5 लोग थाने पे नहीं जा रहे थे कोई मिलने नहीं गया जेल पे। इनको फर्स्ट टाइम बोलना नहीं चाहिए ये तो मेरा फर्ज था पर हम वहाँ गए क्योंकि हम भी जेल काटते हमको मालूम है जेल में क्या समस्या आती है। तो वहाँ जो भी पैसे कौड़ी देने थे जेल के वो दे के आए और चड्डी बनियान से लगा के टूथपेस्ट 29 जनों के हम ही दे के आए थे। पर वहाँ राजस्थान या उनकी करनी सेना से कोई व्यक्ति नहीं गया था इनसे पूछने। ये नहीं इनकी जो 29 जने थे उनसे भी पूछ ले बाकी इनको छोड़ के चल कि कोई आया था क्या मिलने। उसके बाद जब आए ना मिलने सब तब ये छूट चुके थे बाहर जेल के बाहर आए थे। 9 दिन तक वहां रहे कोई पूछ फर्क नहीं थी। तो हमने बोला कि अब आंदोलन करना पड़ेगा। उनको बोला 9 दिन मन गए एकदम तो थाना माहिती पड़ी तो मेरे बात आए को मने 9 दिन थाना 10 दिन। हाँ तो मैंने तो 9 दिन ही जो मारू कही थाना थोड़ी कही थे थाने रामायण गई जो नहीं 9 दिन 10 दिन वो मारी गई। 9 दिन हम वहां रुके। 9 दिन के मतलब 6-7 दिन में हमको लगा कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं पूछने वाला नहीं। तो हमने बोला आंदोलन करें तो कि उन्होंने पूछा कि आपके वहां से कितने लोग आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत सारे आ जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को भाव करके वीडियो डाला दिया। मैंने वीडियो डाल दिया कि जो भी भाई हो आ जाओ। ये बेचारा सब एक काम को ऐसा था फटाफट गए तो कि जैसा था वैसा बननाट वहाँ जितने भी 200-300 लोग वहाँ इकट्ठे हुए हमारे यहाँ से मात्र 12 घंटे में। सुबह 6 बजे सब लोग वहाँ उपस्थित थे जितने भी कार्यकर्ता थे अपने यहाँ के। बहुत सारे लोगों के फोन भी आए तो इन्होंने बोला कि हम वहाँ पहुँच के फोन लगाते यदि आंदोलन जेल भरो आंदोलन है उसमें जरूरत पड़ेगी ऐसा लगता है तो हम सबको बुलाएंगे। और वहाँ के 10 लोग भी नहीं थे राजस्थान उनके साथ के जयपुर। तब भी हमने किसी को नहीं बोला कि हम किसी की बुराई करें क्योंकि हमको बुराई करनी नहीं थी। तुम्हारा हाथ पकड़ा था तुम्हारा हाथ पकड़ के ही चल रहे थे। और ऐसा नहीं कि तुम हमको हटा देते तो हम अलग हो जाते। आज तुमने हटा दिया तो हमारे इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम ये सब काम पूछ के भी कर सकते थे क्योंकि 6 साल जिस संगठन के 7 साल जो इतने लोगों ने दिए हैं तो उन एक व्यक्ति से पूछना उचित नहीं समझा। तुम एक व्यक्ति से तुमने वहां आके थोप दिया है कि ये है यही रहेगी और उनको बोल के आपके हिसाब से देख लेंगे तो तुम
तुम ये संगठन खत्म करने की विचारधारा से आए हो कि तो वो लोग ऐसे होना चाहिए कि तुम दिन को रात बोलो तो रात बोलते हो, रात को दिन बोलो तो दिन बोलो। ये मध्य प्रदेश में राजपूतों का स्वभाव है ही नहीं। दिन को दिन ही बोलते हो और रात को रात ही बोलते हो। अपना सगा भाई गलत हो तो उसको गलत बोलने की ताकत है हमें। तो सही गलत का निर्णय आप लोगों को करना है। किसी पे भी कोई प्रेशर नहीं है कि संगठन छोड़ना है नहीं छोड़ना है, पर 8 जनवरी का कार्यक्रम करना ये सब पे प्रेशर है, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान की बात है। ये मध्य प्रदेश के राजपूतों के स्वाभिमान की बात है, और मैं तो कहूंगा पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों के स्वाभिमान की बात है कि एक जन आंदोलन राजपूतों के लिए नहीं 36 कौम के लिए चालू हुआ, और उसको दबाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र इतने हुए कि केंद्र सरकार से लगा के राज्य सरकारों के मंत्री हमारे अध्यक्षों से मिल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि कैसे भी करके संगठन को और इस आंदोलन को खत्म करो, पर उनसे खत्म नहीं होगा। ये आप लोगों को बताना है कि हमारे यहाँ किसी को पद बड़ा मिल जाने से उसकी बात नहीं मानते। यदि वो न्याय की बात करेगा तो गर्दन कटा देंगे, और ये अन्याय की बात करेगा तो छाती पे चढ़ के खड़े हो जाएंगे। और आपको ये बताना है, बहुत देर से बोल लिया हूं, बहुत तकलीफ में हूं, पर अब क्या करें। हाँ, आज जो इतने सालों से तो मिले नहीं क्योंकि लड़ाई थी। आपने तो मालवा कहाँ गए, अपना दोस्त के कहते लड़े हुए तो आपने बोला ही मुंडो आंखों कर चल जाओ, बोले फिर के लड़ाई नहीं हुई। तो सुखदेव जी के जिनसे बातचीत नहीं होती थी या जिनसे उनका मन मुटाव था, उनसे हमने कभी बात नहीं करी। ये हो सकता हमारी गलती हो। तो आज महिपाल जी मकराना यहाँ पधारे थे इंदौर, तो उनसे यह कार्यक्रम में आने से पहले आधा घंटा इसीलिए लेट हुआ, उनसे बातचीत हुई। उनने भी मेरे को ये बोला नहीं है कि आप संगठन में आओ, ना मेरी कोई इच्छा है कि उनके संगठन में जाके काम करूं। हाँ, पर उन्होंने बोला है कि यदि आप यहाँ राजपूत समाज स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है और कोई संगठन उसके साथ छल करता है, कपट करता है, तो हम इस संगठन के लिए नहीं, हम स्वाभिमान के लिए आपके साथ 8 जनवरी के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे। पर हमको आपसे 1 रुपए की भी आसानी है कि आप हमारे संगठन में आके काम करोगे। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि यदि संगठन अलग चीज है, यदि हमारे 8 जनवरी के कार्यक्रम में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति आएगा तो हम उसको उतना ही मान सम्मान देंगे जितना हमारे सारे भाइयों को मिलता है, या जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को आते हैं उनको जो सम्मान मिलता है, सर सम्मान आपको हम बिठाएंगे और आपकी बात सुनाएंगे। पर बात न्याय की होगी तो ही होगी। तो उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, वो भी कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। बहुत सारे भाई है, वीरू सिंह है, अम्मू जी है, उनके भी फोन आए थे कि हम भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो मध्य प्रदेश का एक संगठन जिनने हमें हटाया है, उनको छोड़कर सारे ही संगठनों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे ही राजपूत समाज के संगठन एक साथ एक जाजम पहली बार बैठेंगे और एक साथ कार्यक्रम करेंगे और हम सब उनको सुनेंगे। ठीक है, जय माता दी, जय माता।